सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं विनय पत्रिका, आज हम पद क्रमांक 74 से आगे का श्रवण करेंगे। श्री राम नाम के आश्रित चतुर जीवों को श्री राम जी की कृपा ही अज्ञान रूपी निद्रा से जगाती है। अतएव राम नाम के प्रभाव से मूर्खता को त्याग कर जाग और श्री हरि के साथ प्रेम कर। नित्यानित्य वस्तु का विचार करके काम क्रोधादि समस्त विकारों को छोड़कर कल्याण के समुद्र दीन बंधु उदार श्री रामचंद्र जी का भजन कर। यही वेद की आज्ञा है। मोहमयी अमावस्या की लंबी रात्रि में सोते हुए तुझे बहुत समय बीत गया है और माया स्वप्न में पड़कर तू अपने अनुपम आत्म स्वरूप को भूल गया। देख, अब सवेरा हो गया है और ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश होते ही वासना, राग, मोह और द्वेष रूपी घोर अंधकार दूर हो गया है। प्रातः काल हुआ समझकर गर्व और मान रूपी चोर भागने लगे तथा काम, क्रोध, लोभ और क्षोभ रूपी राक्षसों के समूह अपने आप डर गए। श्री रघुनाथ जी के प्रचंड प्रताप को देखते ही पाप संताप नष्ट हो गए और 3 प्रकार के ताप श्री राम जी के प्रेम रूपी जल ने शांत कर दिए। इस गंभीर वाणी को कानों से सुनकर धीर वीर संत मोह निद्रा से जाग उठे और उन्होंने सुंदर वैराग्य, संतोष आदि को आदर से अपना लिया। हे तुलसीदास, कृपामय श्री रामचंद्र जी ने भक्त जीवों को व्याकुल देखकर संसार रूपी जाल तोड़ डाला और उन्हें परमानंद प्रदान करने लगे। बुरा भला जो कुछ भी हो सो आपका हो। आपकी सोह में आपसे झूठ क्यों कहूंगा? आप तो सभी के मन की बात जानते हैं। मैं कपट से नहीं परंतु कर्म, वचन और हृदय से कहता हूँ कि मैं आपका हूँ। यह आपकी गुलामी का हट इतना पक्का है जैसे पानी से भीगे हुए सन की गांठ। हे राम जी, न तो मुझे दूसरे का भरोसा है और न मुझे इंद्र, ब्रह्मा अथवा अन्य देवता, मनुष्य और मुनियों की उपासना करने की ही इच्छा है। आपके सिवा सभी स्वार्थ के साथी हैं। जन्म भर हाथी की तरह सेवा करने पर कहीं कुत्ते जैसा तुच्छ फल देते हैं। इनमें से किसी को भी दीनों के दुख में ऐसी सहानुभूति नहीं है जैसे आपको है। हे दिव्य देव, मैं आपका गुलाम हूँ। यह बात यदि मैं झूठ कहता हूँ तो मेरे इस शरीर को अपने ही आगे ऐसा असह्य कष्ट दीजिए जैसे सांपों की सभा में सांपों को वश करने का मंत्र नहीं जानने वाले झूठे सपेरे को मिलता है, अर्थात उस पाखंडी को सांप काट खाते हैं। और यदि मैं सच्चा राम का गुलाम सिद्ध हो जाऊं तो हे नाथ, मुझे पंचों के बीच में सच्चाई का एक बीड़ा मिल जाए, क्योंकि मुझ तुलसी रूपी चातक को एक राम रूपी श्याम मेघ की ही आशा है। मैं श्री राम जी का गुलाम हूँ। लोग मुझे राम बोला कहने लगे हैं। काम यही करता हूँ कि कभी कभी 2-4 बार राम राम कह लेता हूँ। इसी से राम मुझे रोटी कपड़ों से अच्छी तरह रखते हैं। यह तो इस लोक की बात हुई। आगे परलोक के लिए तो वेद पुकार ही रहे हैं कि राम नाम के प्रताप से तेरा कल्याण हो जाएगा। बस इसी से मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। पहले मुझे जड़ कर्मों ने अहंकार रूपी कठिन बेड़ियों से बांध लिया था। वह ऐसा भयानक कष्ट था जो सुनने में भी बड़ा असह्य है। मैंने दुखी हो पुकार कर कहा, हे आर्त और अनाथों के नाथ, हे कौशलेश, हे कृपा सिंधु, मैं बड़ा कष्ट सह रहा हूँ। यह सुनते ही श्री राम ने मुझ दीन को पापों से जलता हुआ देखकर तुरंत कर्म बंधन से छुड़ा लिया। ज्यों ही उन्होंने मुझसे पूछा, तू कौन है? त्यों ही मैंने कहा, हे नाथ, मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। मेरी कहीं भी और कोई नहीं है, आपके चरणों में पड़ा हूँ। इस पर भक्त सुखकारी परम गुरु श्री राम जी ने मेरी पीठ ठोकी, बाह पकड़कर मुझे अपनाया और आश्वासन दिया,
तब से मैं यह कंठी, तिलक, माला, राम नाम जप, अहिंसा, अभेद, नम्रता आदि भगवान का वैष्णवी बाना सदा धारण किए रहता हूँ। राम का गुलाम बना देखकर लोग मुझे नीच कहते हैं, परंतु मुझे इसके लिए कुछ भी चिंता या संकोच नहीं है, क्योंकि न तो मुझे किसी के साथ विवाह सगाई करनी है और न मुझे जाति पाति से ही कुछ मतलब है। तुलसी का बनना बिगड़ना तो श्री राम जी के रीझने खींचने में ही है, परंतु मुझे आपके प्रेम पर विश्वास है, इसी से मैं मन में सदा सानंद रहता हूँ। हे राम जी, आप श्री जानकी जी के जीवन, विश्व के प्राण, जगत के हितकारी, जगत के स्वामी, रघुकुल के नाथ और कमल के समान नेत्र वाले हैं। आपका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। सुख प्रदान करना आपका स्वभाव है। लक्ष्मी जी सदा आप में निवास करती है। आपका शरीर स्वाभाविक ही परम सुंदर है, जिसकी शोभा असंख्य कामदेवों के समान है। आप जगत के सुखकारी पिता, माता, गुरु, हितकारी, मित्र और सबके अनुकूल हैं। आप दीनों के बंधु हैं, परंतु बुरा किसी का भी नहीं करते। आप विपत्ति के हरने वाले, शरण देने वाले, अतुलनीय दानी, शरणागत रक्षक और कृपालु हैं। आपका राम नाम पतितों को पावन कर देता है और सारा विश्व आपकी वंदना करता है। समस्त देवता आपकी सेवा करते हैं और सभी वेद शास्त्र आपके ही गुण समूहों का गान करते हैं। यह सब जानकर तुलसीदास आपका गुलाम बना है। अब बतलाइए, आप इसे अलग समझेंगे या गरीब गुलामों की नामावली में गिनेंगे? हे श्री राम जी, दीनों पर दया करने वाला और उन्हें परम सुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है। मैं जिसको अपनी दीनता सुनाता हूँ, उसी को दीन पाता हूँ। जो स्वयं दीन है, वह दूसरे को क्या दे सकता है? देवता, मनुष्य, मुनि, राक्षस, नाग आदि मालिक तो बहुतेरे हैं, पर वहीं तक है जब तक आपकी नजर तनिक भी टेढ़ी नहीं होती। आपकी नजर फिरते ही वे सब भी छोड़ देते हैं। तीनों लोकों में, तीनों काल सर्वत्र यही प्रसिद्ध है और यही चारों वेद कह रहे हैं कि आदि, मध्य और अंत में हे राम जी सदा आपकी ही एक सी प्रभुता है। जिस भिखमंगे ने आपसे मांग लिया, वह फिर कभी भिखारी नहीं कहलाया। वह तो परम नित्य सुख को प्राप्त कर सदा के लिए तृप्त और अकाम हो गया। आपके इसी स्वभाव शील का सुंदर यश सुनकर यह दास आपसे भीख मांगने आया है। आपने पाषाण अहल्या, पशु बंदर भालू, वृक्ष यमलार्जुन और पक्षी जटायु काकभुषुंडी तक को अपना लिया है। हे महाराज दशरथ के पुत्र, आपने नीच रंकों को राजा बना दिया है। आप गरीबों को निहाल करने वाले हैं और मैं आपका गरीब गुलाम हूँ। हे कृपालु, इसी नाते एक बार यही कह दीजिए कि तुलसीदास मेरा है। हे नाथ, तू दीनों पर दया करने वाला है, तो मैं दीन हूँ। तू अतुल दानी है, तो मैं भिख मंगा हूँ। मैं प्रसिद्ध पापी हूँ, तो तू पाप पुंजों का नाश करने वाला है। तू अनाथों का नाथ है, तो मुझ जैसा अनाथ भी और कौन है? मेरे समान कोई दुखी नहीं है और तेरे समान कोई दुखों को हरने वाला नहीं है। तू ब्रह्मा है, मैं जीव हूँ। तू स्वामी है, मैं सेवक हूँ। अधिक क्या, मेरा तो माता पिता गुरु मित्र और सब प्रकार से हितकारी तू ही है। मेरे तेरे अनेक नाते हैं, नाता तुझे जो अच्छा लगे वही मान ले, परंतु बात यह है कि हे कृपालु, किसी भी तरह यह तुलसीदास तेरे चरणों की शरण पा जावे। हे प्रभो, अब और किसके आगे हाथ फैलाऊं? ऐसा दूसरा कौन है जो सदा के लिए मेरा मांगना मिटा दे? दूसरा ऐसा कौन मनोवांछित फलों का देने वाला है जो मेरे दुख दारिद्र्य का नाश कर दे? हे श्री राम जी, तू धर्म का स्थान और करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य से भी सुंदर है। सब प्रकार से मेरा स्वामी है, मन की अच्छी तरह जानता है और दान रूपी तलवार के चलाने में बड़ा शूर है। अच्छे समय में तो 2 दिन सभी के दरवाजे पर नगारे बजते हैं,
परंतु हे दशरथ नंदन, तू ऐसा दानी है कि बुरे समय में भी गरीबों को निहाल कर देता है। कुछ भी सेवा न करने वाले, अच्छे गुणों से सर्वथा हीन जिन मनुष्यों ने तेरे सामने अपना दुखड़ा सुनाया, उन सबको तेरे निहाल कर दिया। मैंने उन्हें आनंद के फूले फिरते पाया है। अब तुलसीदास भिखारी के मन की जानकर, अर्थात वह और कुछ भी नहीं चाहता, केवल तेरा प्रेम चाहता है, ऐसा जानकर दान दे। और वह यही कि हे श्री रामचंद्र जी, तू चंद्रमा है ही, मुझे बस चकोर बना ले। हे परम दयालु श्री रघुनाथ जी, आप दीनों के बंधु, सुख के समुद्र और कृपा की खानी है। हे नाथ, सुनिए, मेरा मन संसार के त्रिविध तापों से जल रहा है, अथवा उसे काम, क्रोध, लोभ रूपी त्रिदोष ज्वर हो गया है, और इसी से वह पागल की तरह बकता फिरता है। कभी वह योगाभ्यास करता है तो कभी वह दुष्ट भोगों में फंस जाता है, कभी हठ पूर्वक वियोग के वश हो जाता है तो कभी मोह के वश होकर नाना प्रकार के द्रोह करता है, और वही किसी समय बड़ी दया करने लगता है। कभी दीन बुद्धिहीन बड़ा ही कंगाल बन जाता है तो कभी घमंडी राजा बन जाता है। कभी मूर्ख बनता है तो कभी पंडित बन जाता है, कभी पाखंडी बनता है और कभी धर्मपरायण ज्ञानी बन जाता है। हे देव, कभी उसे सारा जगत धनमय दिखता है, कभी शत्रुमय और कभी स्त्रीमय दिखता है, अर्थात वह कभी लोभ में, कभी क्रोध में और कभी काम में फंसा रहता है। यह संसार रूपी सन्निपात ज्वर का दारुण दुख बिना भगवत कृपा के कभी नष्ट नहीं हो सकता। यद्यपि संयम, जप, तप, नियम, धर्म, व्रत आदि अनेक औषधियां हैं, परंतु तुलसीदास का संसार रूपी रोग श्री राम जी के चरणों के प्रेम के बिना दूर नहीं हो सकता। मोह से उत्पन्न जो अनेक प्रकार का मल लगा हुआ है, वह करोड़ों उपायों से भी नहीं छूटता। अनेक जन्मों से यह मन पाप में लगे रहने का अभ्यासी हो रहा है, इसलिए यह मल अधिकाधिक लिपटता ही चला जाता है। पर स्त्रियों की ओर देखने से नेत्र मलिन हो गए हैं, विषयों का संग करने से मन मलिन हो गया है, और वासना, अहंकार तथा गर्व से हृदय मलिन हो गया है, तथा सुख रूपी स्वरूप के त्याग से जीव मलिन हो गया है। पर निंदा सुनते सुनते कान और दूसरों का दोष कहते कहते वचन मलिन हो गए हैं। अपने नाथ श्री राम जी के चरणों को भूल जाने से ही यह मल का भार सब प्रकार से मेरे पीछे लगा फिरता है। इस पाप के धुलने के लिए वेद तो व्रत, दान, ज्ञान, तप आदि अनेक उपाय बतलाता है, परंतु हे तुलसीदास, श्री राम के चरणों के प्रेम रूपी जल बिना इस पाप रूपी मल का समूल नाश नहीं हो सकता। हाय, मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा और जन्म यूं ही बीत गया। बड़े दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर निष्कपट भाव से तन मन वचन से कभी श्री राम का भजन नहीं किया। लड़कपन तो अज्ञान में बीता। उस समय चित्त में चौगुनी चंचलता और खेलने खाने की प्रसन्नता थी। जवानी रूपी ज्वर चढ़ने पर स्त्री रूपी कुपथ्य कर लिया, जिससे सारे शरीर में काम रूपी वायु भरकर सन्निपात हो गया। जवानी ढलने पर बीच की अवस्था खेती, व्यापार और अनेक उपायों से धन कमाने में खोई, परंतु श्री राम से विमुख होने के कारण कभी स्वप्न में भी सुख नहीं मिला। दिन रात संसार के तीनों तापों से जलता ही रहा। न तो कभी श्री रामचंद्र जी के भक्तों की और शुद्ध बुद्धि वाले संतों की ही भक्ति भाव से भली भांति सेवा की, और न श्री रघुनाथ जी ने जो लीलाएं की थी उन्हें ही रोमांचित होकर सुना या प्रसन्न मन से कहा। अब जब बुढ़ापे ने आकर सारे अंगों को व्याकुल कर तोड़ दिया है, तब मणिहीन सांप के समान चिंता करता हूँ। सिर धुन धुन कर और हाथ मल मल कर पछताता हूँ। पर इस समय इस दुस्सह दावा नल को बुझाने के लिए कोई भी हितकारी मित्र दृष्टि नहीं पड़ता। जिनके लिए अनेक पाप कमाकर लोक परलोक बिगाड़ दिया था, वे आज पास खड़े होने में भी शर्माते हैं। हे तुलसी,
तो अब भी उन श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर, जिनका एक बार नाम लेने से ही गजराज संसार सागर से तर गया था। हे मन, तुझे हाथ मल मल कर पछताना पड़ेगा। अरे, जो मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है, वही तुझको सहज में मिल गया है। तो तनिक विचार तो कर, उसे व्यर्थ क्यों खो रहा है? हरि से विमुख होने पर सुख का साधन वैसे ही व्यर्थ है जैसे घी निकालने के लिए पानी के मथने का परिश्रम। सुख हरि में है, उसको भूलकर सुख रहित विषयों की सेवा से सुख कभी नहीं मिल सकता। यह विचार कर बुरा मार्ग और बुरों की संगति को छोड़ दे तथा सन्मार्ग पर चलता हुआ सज्जनों का संग कर। श्री राम भक्तों के दर्शन कर, उनसे हरि कथा सुन, राम नाम को रट और राम की गुण गाथाओं का गान कर। और हाथ में धनुष बाण लिए, मुनियों के वस्त्र पहने एवं कमर में तरकस कसे हुए प्रभु श्री राम जी का हृदय में ध्यान कर। हे तुलसीदास, संसार के सारे प्रपंचों को छोड़कर श्री राम जी के चरण कमलों में मस्तक नवा। डर मत, तेरे जैसे अनेक नीचों को श्री जानकीनाथ राम जी ने अपना लिया है। हे मन, माधव की ओर तनिक तो देख। अरे दुष्ट, सुन, जैसे कंगाल क्षण क्षण में अपना धन संभालता है, वैसे ही तू अपने स्वामी श्री राम जी का स्मरण कर। वे श्री राम शोभा, शील, ज्ञान और सद्गुणों के स्थान हैं। वे सुंदर और बड़े दानी हैं, संतों को प्रसन्न करने वाले, समस्त पापों के नाश करने वाले और विषयों के विकार को मिटाने वाले हैं। यदि तू बिना ही योग, यज्ञ, व्रत और संयम के संसार सागर से पार जाना चाहता है, तो हे तुलसीदास, रात दिन में श्री हरि के चरण कमलों को कभी मत भूल। भक्त ध्रुव जी की माता सुनीति ने पुत्र से कहा था, हे पुत्र, चारों वेदों ने यही कहा है कि श्री रघुनाथ जी के चरणों के चिंतन को छोड़कर जीव को और कहीं भी ठिकाना नहीं है। जिनके चरणों का चिंतन करके ब्रह्मा और शिव जी ने भी सिद्धियां प्राप्त की है, जिनकी सेवा से आज शुक, सनकादि जीवन मुक्त हुए विचर रहे हैं और अब भी जिनका स्मरण कर रहे हैं। यद्यपि लक्ष्मी जी बड़ी ही चंचला है, कहीं भी निरंतर स्थिर नहीं रहती, परंतु वे भी भगवान के चरण कमलों को पाकर मन, वचन, कर्म से अचल हो गई, अर्थात निरंतर मन, वाणी, शरीर से सेवा में ही लगी रहती हैं। वे करुणा के समुद्र और भक्तों के लिए चिंतामणि स्वरूप है। उनकी सेवा करने से ही सारी शोभा है। और जितने देवता दैत्यों के स्वामी हैं, सो सभी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य इन 6 सर्पों से डसे हुए हैं। हे पुत्र, तेरी विमाता सुरुचि ने जो कुछ कहा है, जो सुनने में अत्यंत कठोर होने पर भी सत्य है। हे तुलसीदास, श्री रघुनाथ जी से विमुख रहने से विपत्तियों का नाश कभी नहीं होता। हे मूर्ख मन, मेरी सीख सुन, हरि के चरणों से विमुख होकर किसी ने भी सुख नहीं पाया। हे दुष्ट, इस बात को शीघ्र ही समझ ले, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, शरण जाने से काम बन सकता है। देख, यह सूर्य और चंद्रमा जब से भगवान के नेत्र और मन से अलग हुए, तभी से बड़ा दुख भोग रहे हैं। रात दिन आकाश में चक्कर लगाते बिताने पड़ते हैं। वहां भी बलवान शत्रु राहु पीछा किए रहता है। यद्यपि गंगा जी देव नदी कहती है और बड़ी पवित्र है, तीनों लोकों में उनका बड़ा यश भी फैल रहा है, परंतु भगवत चरणों से अलग होने पर तब से आज तक उनका भी नित्य बहना कभी बंद नहीं होता। श्री रघुनाथ जी के भजन बिना विपत्तियों का नाश नहीं होता। इस सिद्धांत का संदेह वेदों ने नष्ट कर दिया है। इसलिए हे तुलसीदास, सब प्रकार की आशा छोड़कर श्री राम का दास बन जा। अरे मन, तू कभी विश्राम नहीं लिया। अपना सहज सुख स्वरूप भूलकर दिन रात इंद्रियों को खींचा हुआ जहां तहां विषयों में भटक रहा है। यद्यपि विषयों के संग से तूने असह संकट सहे हैं और तू कठिन जाल में फंस गया है,
तो भी हे मूर्ख, तू ममता के अधीन होकर उन्हें नहीं छोड़ता। इस प्रकार सब कुछ समझकर भी बेसमझ हो रहा है। अनेक जन्मों में नाना प्रकार के कर्म करके तू उन्हीं के कीचड़ में सन गया है। हे चित्त, विवेक रूपी जल प्राप्त किए बिना यह कीचड़ कभी साफ नहीं हो सकता, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। अपना कल्याण तो परम प्रभु, परम पिता और परम गुरु रूप हरि से है, पर तूने उनको हुलस कर हृदय में कभी धारण नहीं किया। दिन रात विषयों के बटोरने में ही लगा रहा। हे तुलसीदास, ऐसे तालाब से कब प्यास मिट सकती है जिसके खोदने में ही सारा जीवन बीत गया। हे श्री हरि, मेरा मन हट नहीं छोड़ता। हे नाथ, मैं दिन रात इसे अनेक प्रकार से समझाता हूँ, पर यह अपने ही स्वभाव के अनुसार करता है। जैसे युवती स्त्री संतान जनने के समय अत्यंत असह्य कष्ट का अनुभव करती है। उस समय सोचती है कि अब पति के पास नहीं जाऊंगी, परंतु वह मूर्खा सारी वेदना को भूलकर पुनः उसी दुख देने वाले पति का सेवन करती है। जैसे लालची कुत्ता जहाँ जाता है वहीं उसके सिर जूते पड़ते हैं, तो भी वह नीच फिर उसी रास्ते भटकता है। मूर्ख को जरा भी लज्जा नहीं आती। ऐसी ही दशा मेरे इस मन की है। विषयों में कष्ट पाने पर भी यह उन्हीं की ओर दौड़ा जाता है। मैं नाना प्रकार के उपाय करते करते थक गया, परंतु यह मन अत्यंत बलवान और अजेय है। हे तुलसीदास, यह तो तभी वश में हो सकता है जबकि प्रेरणा करने वाले भगवान स्वयं ही से रोके। इस मन की ऐसी मूर्खता है कि यह श्री राम भक्ति रूपी गंगा जी को छोड़कर ओस की बूंदों से तृप्त होने की आशा करता है। जिसे प्यासा पपीहा धुएं का गोट देखकर उसे मेघ समझ लेता है, परंतु वहां जाने पर न तो उसे शीतलता मिलती है और न जल मिलता है। धुएं से आंखें और फूट जाती हैं। यही दशा इस मन की है। जैसे मूर्ख बाज कांच की फर्श में अपने ही शरीर की परछाई देखकर उस पर चोंच मारने से वह टूट जाएगी, इस बात को भूख के मारे भूलकर जल्दी से उस पर टूट पड़ता है। वैसे ही यह मेरा मन भी विषयों पर टूट पड़ता है। हे कृपा के भंडार, इस कुचाल का मैं कहाँ तक वर्णन करूं? आप तो दासों की दशा जानते ही हैं। हे स्वामिन, तुलसीदास का दारुण दुख हर लीजिए और अपने शरणागत वत्सलता रूपी प्रण की रक्षा कीजिए। रात दिन नाचते नाचते ही मरा। हे हरे, जब से आपने जीव नाम रखा तब से यह कभी स्थिर नहीं हुआ। इस माया रूपी नाच में नाना प्रकार की वासना रूपी चोलियां तथा लोभ मोह आदि अनेक गहने पहनकर जड़ चेतन और जल स्थल आकाश में ऐसा कौन सा स्वांग है जो मैंने नहीं किया। देवता दैत्य मुनि नाग मनुष्य आदि ऐसा कोई भी नहीं बचा जिसके आगे मैंने हाथ न फैलाया हो, परंतु इनमें से किसी ने मेरे दारुण दारिद्र्य दोष और दुखों को दूर नहीं किया। मेरे नेत्र पैर हाथ सुंदर बुद्धि और बल सभी थक गए हैं। सारा संग मुझसे बिछुड़ गया है। अब तो हे रघुनाथ जी, यह संसार के भय से व्याकुल और भीत दास आपकी शरण आया है। हे नाथ, जिन गुणों पर रीझ कर आप प्रसन्न होते हैं वह सब तो मैं भूल चुका हूँ। अब हे प्रभु, इस तुलसीदास को अपने दरवाजे पड़ा रहने दीजिए। हे माधव, मेरे समान मूर्ख कोई भी नहीं है। यद्यपि मछली और पतंग हीन बुद्धि है, परंतु वे भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। पतंग ने सुंदर रूप के वश हो दीपक को अग्नि नहीं समझा, और मछली ने आहार के वश हो लोहे को काटा नहीं जाना, परंतु मैं तो विषयों को प्रत्यक्ष विपत्ति रूप देखकर भी नहीं छोड़ता हूँ। अतएव मैं उनसे अधिक मूर्ख हूँ। महामोह रूपी अपार नदी में निरंतर बहता फिरता हूँ। इससे पार होने के लिए श्री हरि के चरण कमल रूपी नौका को तज कर बार बार फेनों को अर्थात क्षण भंगुर भोगों को पकड़ता हूँ। जैसे बहुत भूखा कुत्ता पुरानी सूखी हड्डी को
मुंह में भरकर पकड़ता है और अपने तालू में रगड़ लगने से जो खून निकलता है उसे चाटकर बड़ा संतुष्ट होता है। यह नहीं समझता कि यह रक्त तो मेरे ही शरीर का है। यही हाल मेरा है। मैं संसार रूपी परम कठिन सर्प के डसने से अत्यंत ही भयभीत हो रहा हूँ, परंतु मूर्खता यह है कि उससे बचने के लिए गरुड़गामी भगवान के शरणागत न होकर विषय रूपी मेंढक की शरण से अभय चाहता हूँ। जैसे जल में रहने वाले जीवों के समूह सिमट सिमट कर जाल में इकट्ठे हो जाते हैं और लोभवश एक दूसरे को खाते हैं, अपना भावी नाश नहीं देखते, वैसी ही दशा मेरी है। यदि सरस्वती जी अनेक युगों तक मेरे पापों को गिनती रहे तब भी उनका अंत नहीं पा सकती। मेरे मन में तो यही भरोसा है कि मेरे नाथ पतित पावन है, मुझ पतित को अवश्य अपनावेंगे। शेष आगे।